हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रचना और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था आज़ादी के वक्त। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका डाउनफॉल ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी के वक्त हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनमें जो है डाउनफॉल हो रहा था। डाउनफॉल मतलब कमी होती जा रही थी। उसमें कमी क्यों हो रही थी, पढ़ लेते हैं इसमें एक बार। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द ब्रिटिशर्स मिसरूल्ड हियर एंड forced the industrialists to reduce the production of handicrafts in India. The basic aim of Britishers for the deindustrialization of the Indian industrial sector was twofold. ठीक है, यानी कि जब सबको पता है कि हमारा देश आज़ाद होने से पहले हमारे देश में जो शासन चलता था वो ब्रिटिश का चलता था, यानी कि अंग्रेजों का शासन चलता था हमारे देश में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का शासन होने से पहले हमारे देश में सारा काम जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स होता था, यानी कि हाथों से सामान ज़्यादा बनता था, मशीनों का यूज़ ही नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज आते गए हमारे देश में, उन्होंने क्या करा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कम कर दी और मशीनों का यूज़ ज़्यादा करना शुरू कर दिया। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज उन्होंने कम करी, इसके भी बहुत सारे रीजंस थे। मेन 2 रीजंस मैं लाई हूँ इसके। तो क्या रीजन थे इसका? फर्स्ट रीजन था द ब्रिटिशर्स वांटेड टू गेट चीप रेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया सो दैट द इंडियन इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कैन बिकम अ मेयर एक्सपोर्टर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, हमारे देश से सस्ता सामान ले जाते थे और क्या करते थे, सस्ता सामान ले जाकर अपने देश को बेचते थे, कम में बेचते थे, कम प्राइस में, और वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे और उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो क्या करते थे, हम भारतीयों को हाई रेट में जो है वो बेच देते थे। यानी कि हमारे देश से जो सामान, जो भी प्रोडक्शन होता था उसको ले जाते थे, वहाँ से अपने देश में वो फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते थे और उसको वापस ही हमारे भारतीयों को वो बेच देते। यानी कि कम में जैसे सस्ते में हमारे सामान को, हमारे प्रोडक्शन को सस्ते में ले गए और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स उन्होंने तैयार किए और उसको बहुत हाई रेट्स में उन्होंने हम भारतीयों को वो सेल करे। इस वजह से जो है कम होती चली गई हमारी इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और सेकंड रीजन है द ब्रिटिशर्स वांटेड टू सेल द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन देयर होम कंट्री टू द इंडियंस एट अ हाई प्राइस। सेम जो ब्रिटिशर्स वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे जो भी हमारे देश में मैन्युफैक्चर होता है सामान, उसको वो बेचना अपने देश के अंदर, जो उनकी होम कंट्री होती थी वहाँ पर वो बेचते थे कम प्राइस पर, और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स तैयार करके हमें हाई रेट पर, हाई प्राइस पर वो है हम भारतीयों को ही वापस बेच दिए जाते थे। सेकंड पॉइंट है इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर का, limited growth of public sector enterprises. The growth of public sector enterprises during the British rule was limited to some selective sectors including power, railways, post and telegraph etc. यानी कि जो भी हमारे देश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती थी उनमें वो लोग ग्रोथ ही नहीं होने देते थे। जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, वो ग्रोथ ही नहीं होने देते थे। कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स ही होते थे हमारे देश में जिनमें ग्रोथ होती थी। एक तो पावर, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, बस। इसके अलावा जो भी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनमें ग्रोथ ही नहीं होती थी। थर्ड पॉइंट है लॉपसाइडेड इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि एक तरफा इंडस्ट्रियल सेक्टर। पढ़ लेते हैं इसमें। द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज लॉपसाइडेड एंड अनबैलेंस्ड। इट इज बिकॉज ऑफ 2 मेन रीजन। यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की ग्रोथ थी वो जो है एक तरफा थी, मतलब एक ही तरफ से, यानी हम ही चाहते थे ग्रोथ हो, अंग्रेज नहीं चाहते थे बिल्कुल भी, और उन्होंने ही अनबैलेंस कर रखा था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। क्यों कर रखा था? लैक ऑफ एनकरेजमेंट बाय ब्रिटिशर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। यानी कि वो
ब्रिटिशर्स जो थे वो एनकरेज ही नहीं करते थे हैवी इंडस्ट्रीज भारत में आए, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो, हैवी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो भारत में, वो चाहते ही नहीं थे। लैक ऑफ परमिशन ऑफ इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन टू द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट होती थी उनको वो मॉडर्नाइजेशन यानी कि अच्छा, जैसे मॉडर्न तरीके से कोई चीज़ करना, अच्छा लाना, उनमें चेंज लाना, इसकी वो परमिशन ही नहीं देते थे, क्योंकि उस वक्त उन्हीं का राज चलता था तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, वो परमिशन ही नहीं देते थे। फोर्थ पॉइंट है इसका लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी कि हमारे देश में वो इंडस्ट्रीज बहुत कम हुआ करती थी जहां पर कैपिटल गुड्स बहुत कम पाई जाती थी। कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज होती ही नहीं थी, मतलब बहुत कम होती थी। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द ब्रिटिशर्स ऑलवेज वांटेड टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज which can develop those Indian industries that would never give competition to the British industries। यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा ऐसी पॉलिसीज तैयार करते थे जो which can develop those, मतलब कि ऐसी पॉलिसीज बनाते थे कि हम भारतीय उनको कंपटीशन दे ही ना पाए, यानी कि वो कभी नहीं चाहते थे कि हम भारतीय हम भारतीयों का, हम भारतीय इंडस्ट्रीज का ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से कोई कंपटीशन हो। तो इन अदर वर्ड्स द ब्रिटिशर्स एम्ड एट मेकिंग इंडियन डिपेंडेंट ऑन देम फॉर द सप्लाई ऑफ हैवी इक्विपमेंट एंड कैपिटल गुड्स। इसका एक और उद्देश्य था, वो चाहते थे कि हम भारतीय हर चीज़ के लिए हैवी उनके ऊपर डिपेंड करें, यानी कि उनके जो भी उनकी हैवी इक्विपमेंट्स और जो कैपिटल गुड्स हैं उनके ऊपर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करें। तो देयरफॉर दे डिड नॉट पे अटेंशन टू द प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सम कंज्यूमर गुड्स, यानी कि इसके अलावा वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, ना तो प्रमोशन पर ना डेवलपमेंट पर। हमारे देश में जो भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती थी उनके ऊपर वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे और ना ही वो फोकस करते थे हमारे देश की इंडस्ट्रीज ग्रोथ करे, इस चीज़ पर भी वो फोकस नहीं करते थे। और किस चीज़ पर फोकस करते थे? सिर्फ कंज्यूमर गुड्स पर। दीज पॉलिसीज एंड अटेम्प्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूलर्स लेड टू एन अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इन पॉलिसीज की वजह से ही ब्रिटिश रूलर्स ने क्या करा, एक अनबैलेंस्ड ग्रोथ ले आए हमारे देश की इंडियन इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप यू ऑल विल गेट अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।